ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल हो गए। भारी मन से ये बात उन्होंने कही। क्या कुछ उनके मन में है, इस पर उनसे तफसील से बातचीत की है हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। ये पूरी बातचीत आप सुनिए। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और बीजेपी के घर से कांग्रेस पर बरसने वाले अपने ही अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब मौजूद हैं। सर, आज स्थापना दिवस है। पहले आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हो चुकी थी, ये माना जा रहा था कि आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज नवरात्र का पहला दिन आपने चुना। बात कहां बिगड़ी सर, जो आज कांग्रेस के पट्टे तक आपको पहुंचना पड़ा? नहीं, बात तो पुरानी हो चुकी है। बात इतनी बिगड़ी सी बात मेरे साथ बिगड़ने की नहीं है। पूरी पार्टी में ही लोकशाही को तानाशाही के रूप में देखते हुए ये भी देखा और महसूस किया कि जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया सही मायनों में और सबसे ज्यादा योगदान दिया, उनकी आज हालत क्या हो रही है और कैसी हो रही है। मैं बात कर रहा हूं जसवंत सिंह जैसे कद्दावर नेता की क्या स्थिति हुई, कहां किस हालत में उनको रखा आज। और हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा तो इतने तंग हुए कि उनको पार्टी ही छोड़ देनी पड़ी। हमारे मुरली मनोहर जोशी जैसे विद्वान आज कहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इतने अलग थलग कर दिए गए। हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड फिलोसोफर गाइड एंड अल्टीमेट गुरु लाल कृष्ण अडवाणी जी, जो कई लोग कहते हैं कि उनका साथ देने की मुझे शायद ये कीमत चुकानी पड़ी है। तो ये जो है उनकी क्या हालत हुई कि आज उनको इतना दर्द भरा ब्लॉग लिखना पड़ा। ऐसा ब्लॉग लिखा है कि पूरा देश विचलित हो गया है। और मैं यही कहता था शुरू से कि भाई आप बड़ों का मान सम्मान नहीं करो, जो आज राहुल जी ने भी कहा है कि आप क्या हिंदू धर्म की बात करते हो अगर आप अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का ही सम्मान नहीं करो, उनका आदर नहीं करो, उनकी हालत कर दोगे, तो आप फिर कैसे आपकी बात पर कोई विश्वास करेगा। सर, जो 2014 का चुनाव था, जब हमने देखा जब प्रधान नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया, बाकायदा राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी वहां मौजूद थे गोवा में, जो मुझे याद है अब तक, उसके बाद से ये आवाजें कम उठ रही थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया, उन लोगों को जो जगह मिलनी चाहिए थी सरकार में नहीं मिली? उसमें आपको भी जोड़ूंगा। लगातार ये बातें आती रही कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा साहब पहले मिनिस्टर रहे, उनको मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया जा रहा है, पहले भी रह चुके हैं, पॉपुलर फेस हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। तो क्या ये बड़ी वजह थी कि सरकार में एडजस्टमेंट सबके नहीं हुए, कुछ काम सबको नहीं बांटा गया और एक तरफा बात चली? क्या यही बड़ी वजह है कि हाँ भाई सरकार में होते तो शायद विरोध नहीं होता? ये एक पहलू है, लेकिन इसको आपने प्रचार तंत्र के हिस्से से, प्रचार तंत्र के जरिए इसको आपने तरफा बात चली। क्या यही बड़ी वजह है कि हाँ भाई सरकार में होते तो शायद विरोध नहीं होता? ये एक पहलू है, लेकिन इसको आपने प्रचार तंत्र के हिस्से से, प्रचार तंत्र के जरिए इसको आपने एक मोटिव में बदल दिया। पहली बात तो ये कि क्यों नहीं बनाया गया? क्या अडवाणी जी किसी पद के काबिल नहीं थे? क्या यशवंत सिन्हा जैसा इतना बढ़िया विशेषज्ञ, क्या आपको उस टैलेंट नहीं चाहिए था? अरुण शौरी से ज्यादा विद्वान आपके टीम में आज कौन है? उसको क्यों नहीं रखा? या मुरली जोशी, जितने लोगों का नाम ले रहा हूं, एक मोटिव डाल दिया कि इसलिए लोग शायद नाराज हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया। अरे मंत्री बनाया भी जाता, जो अभी चल रहा है, तो क्या हो जाता? कितने मंत्रियों को आप पहचानते हैं? जानते नहीं है, मानते नहीं है, किसी काम के नहीं है, अपना पीएस नहीं रख पाते हो। आज भी ड्यू रेस्पेक्ट, अभी पीयूष गोयल हैं कि और बहुत सारे मंत्री हैं, नाम क्या लूं, पीयूष गोयल तो अपने परिवार का ही है, इन लोगों का नाम क्या लूं, लेकिन इन लोगों को कौन पहचानता है? आप किस बच्चों से 5 से पूछिए तो कोई बता नहीं पाया कितने कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर है। स्टेट मिनिस्टर की बात ही छोड़ दीजिए, या क्योंकि सारा काम 1 मैन आर्मी एंड 2 मैन शो, 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी से होता है, सारा काम तो पीएमओ से होता है। इसलिए व्यक्तिगत मान सम्मान अपमान की बात नहीं है। ये जोर, जुल्म, ज्यादती, ये सितम, ये इन लोगों के साथ जब होता रहा तो फिर आप बाकी रह क्या गया? इतना एरोगेंस, इतनी लोकशाही को तानाशाही में कर दिया, कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं, बहुत सारी बातें हों। सर, आप सिर्फ बिहार तक या एक लोकसभा तक सीमित नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में आए हैं, आपके अपने विचार होंगे, देश भर में आप पार्टी चाहेगी भी। यूनिट से मुझे लगता है कि आजकल में ये प्रस्ताव आने लगेगा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब का रोड शो दे दीजिए, रैलीज दे दीजिए। इस वक्त जो हम लोग प्रचार देख रहे हैं या आप भी देश में जा रहे होंगे, 2 नैरेटिव है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का न्याय स्कीम का नैरेटिव है, एग्रीगेरियन इश्यूज हैं, एक ये नैरेटिव है। एक तरफ बीजेपी का नेशनलिज्म का नैरेटिव है। पोस्ट पुलवामा और एयर स्ट्राइक के बाद क्या आपको लगता है कि चुनाव
की दिशा दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग ली है, और आपका अपना विचार नेशनल नैरेटिव पे क्या है? दिशा अलग अलग हो सकती है, दिखती है, लेकिन यहां आपका प्रोपेगेंडा और जो प्रोपेगेंडा मशीन काम कर रहा है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। मुख्य मुद्दे क्या है? गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, आपका नोटबंदी है, आपका कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी है, आपके हमारे फैमिली जो हैं, फार्मर्स फैमिलीज हैं, उनको आज तक इतने वायदों के बावजूद भी उनको उचित मूल्य, स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया। ये सब बातें होती गई। तो मुख्य मुद्दे ये, अब उसमें क्या होता है? पुलवामा अच्छी बात है, हम तो अच्छी बात इन द सेंस की मुद्दा, लेकिन अब पुलवामा में जो हुआ है दर्दनाक हादसे, तो उससे और सवाल उठते हैं, उनको क्यों नहीं उठाया जाता है? अगर आप कहते हैं कि सबूत मांग रहे, कोई सबूत नहीं मांग रहा है, सबूत नहीं मांगेगा। हम अपने देश की सेना का, देश की आर्मी को बहुत सलाम करते हैं, वो बेहतरीन आर्मी है, बहुत अच्छा करते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्म फोर्सेज हो, चाहे नेवी हो, गजब का काम किया। और केरला जैसे स्टेट में तो गजब का कंट्रीब्यूशन किया फ्लड के बाद में, ऐसे तो कमाल है हम लोग। लेकिन आप जब कह रहे हैं कैजुअलिटी की बात पूछ रहे हैं, सबूत, अरे नहीं, आपके ही लोगों ने बात उठाई है, हम तो जानते हैं, हम तो उसी पार्टी में रहे, हमारे अंदर ही बात होती थी कि आप ही के लोग कहते हैं, कोई कहता है 400 मारे गए, कोई कहता है 250 मारे गए, कोई कहता है 300 मारे गए। अरे मारे गए तो फिर कुछ शहीद परिवार कहती है मारे गए, तो 2-4 शहीद परिवार ही कहते, 2-4 तो बता दो हमको कौन मारे गए। आप मारे गए हैं, आप बताओगे और देश को बताओगे तो देश के साथ साथ शहीद परिवार के साथ सब लोग सेना को और उसकी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन बीजेपी सर इसकी बात खत्म नहीं, दूसरा साइड भी आ रहा हूं, तो ये आप तो सलाम जो है उनको करेंगे। तो इसलिए जो सबूत नहीं मांग रहे, आपने खेला है उनके साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ, तो सेंटिमेंट खेला है, तो योगी जी कुछ और बोल रहे हैं, राधा मोहन सिंह जी कुछ और बोल रहे हैं, बाकी लोग कुछ और बोल रहे हैं, मीडिया कुछ और बोल रही है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि अच्छा 2-4 बता दो। और अभी हमारे प्रधानमंत्री अब भी एक कंडक्टेड टूर इंटरव्यू, यानी एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था थोड़े दिन पहले, उनसे पूछा गया तो कहता मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं पता, वो तो कितना मरे और हमारा क्यों नहीं खुल के बोलते हैं? तो बोले प्रधानमंत्री कि मरे हैं, नहीं मरे हैं, मरे तो कितने मरे हैं, सोर्सेज क्या है, सोर्सेज बताना चाहिए। इसमें आप इसमें सेना की इज्जत और बढ़ेगी, हौसला अफजाई होगा, हम सब सेना के साथ है, देश की सेना के साथ। दूसरी बात, ये सब कई बार लगता है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनके वादों में बहुत दम है, वो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के 1 साल के अंदर में 3 हार्टलैंड वो स्टेट ले लिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो भी ईवीएम्स के बावजूद, ऐसा लोग कहते हैं, ईवीएम्स के बावजूद लिया। अब उन्होंने जब ले लिया है और जो कह रहे हैं कि 72,000 रुपयों की गारंटी दे रहे हैं, मिनिमम गारंटी प्रोग्राम स्पेशली फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए, या अपना मनरेगा को इतना मजबूत किया है, या किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं उन्होंने, तो आप उनको क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों कहते हैं आप ढकोसला है? शर्म नहीं आती कहते हैं इन लोगों को ढकोसला है? यानी आप जो भी वायदे करो वो रासलीला है, और ये जो भी करें वो कैरेक्टर ढीला है, ऐसे कैसे चलेगा? सर, आपने आज कांग्रेस का दामन ऑफिशियली औपचारिक रूप से थाम लिया। आपने कई नाम गिनाए, चाहे वो अरुण शौरी हो, लालकृष्ण अडवाणी हो, यशवंत सिन्हा हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ये लोग भी आप कह सकते हैं कि शायद मेन उसमें नहीं है। वक्त आपके पास कम है, मैं बहुत जल्दी फ्री करूंगा, लेकिन मेरा से सवाल ये है कि क्या अब आप इन लोग से बात करेंगे कि हाँ ये लोग भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं? क्या वो दरवाजे खुले हैं? क्या आपने ऊपर राहुल गांधी से मुलाकात करी तो कही कि हाँ, क्योंकि एक नाम चल रहा है कि मुरली मनोहर जोशी अपोजिशन की तरफ से एक कैंडिडेट बनारस में हो सकते हैं, इस बात की चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक है, तो क्या आप ये बात नसीहत देंगे या कोई बातचीत करेंगे कि हाँ जो लोग आपसे जुड़े हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं? नहीं, मैं तो बच्चा हूं अभी उन लोगों के सामने, अगर बच्चा नहीं भी तो कम से कम कच्चा हूं उन लोगों के सामने जिनका नाम लिया आपने। लेकिन हाँ, अगर मुरली मनोहर जोशी जी खड़े होते हैं तो ये तो बड़ी काबिल तारीफ होगी, गजब का होगा मामला ये तो, अगर ऐसा हो जाए कि वो बहुत विद्वान आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, सांसद है, बहुत विद्वान, बहुत काबिल हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसे ही कई लोगों ने सुझाव दिया था कि लालकृष्ण अडवाणी जी को विपक्ष की तरफ से कई लोगों ने कहा कि साहब उनको भी खड़ा कर देते हैं, नहीं तो गांधी नगर से ही और विपक्ष की तरफ से इकलौता उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, उनके सम्मान करता हूं, मैं तो इतना सुझाव नहीं दे सकता, इतना बड़ा नहीं, परिपक्व नहीं उनके सामने। लेकिन अगर ऐसा हो तो वाह, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे,
2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आगे किया था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, और जहां जहां हमने देखा कि कैंडिडेट अनाउंस होता है वहां पार्टी को फायदा होता है। क्या आज कांग्रेस के मेंबर के रूप में आप ये बात मानेंगे कि हाँ, राहुल गांधी को घोषित करना चाहिए जिसमें ये पता हो कि हाँ, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी होंगे, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे, जिसमें वोट देने में लोगों को पता हो कि हाँ, वो किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं? क्या, क्योंकि ये पार्टी में एक बड़ी डिमांड रही है कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। ये विपक्षी एकता की घड़ी में, ये महागठबंधन या गठबंधन की तैयारी की घड़ी में आप मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? ये अभी चलने दो, चल रहा है, अच्छा है, सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफकोर्स काबिल तो है ही, वो उन्होंने साबित तो कर दिया, ट्रायल टेस्ट में सक्सेसफुल है। लेकिन ये जरूर है कि सब कोई मिलजुल कर अपना फैसला कर लेंगे, और जिसके पास जो संख्या बल होगी, सबसे ज्यादा संख्या बल होगी, हम समझते हैं उसी को लोग कहेंगे, और हमसे कामना है, उम्मीद है कि राहुल गांधी की संख्या बल बहुत अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजीत के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने कई शहरों में छापे मारे। ये छापेमारी चल रही है सीबीआई की। दिल्ली एनसीआर में भूषण स्टील के खिलाफ ये छापेमारी की कार्रवाई, जो उसके दफ्तर है वहां पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। 2348 करोड़ के घोटाले को लेकर सीबीआई की ये पूरी कार्रवाई। चंडीगढ़, कोलकाता और ओडिशा में भी सीबीआई की टीम ने छापे मारे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई शहरों में एक साथ सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली एनसीआर में भूषण स्टील के जो दफ्तर है वहां पर छापेमारी की है सीबीआई की टीम ने। 2348 करोड़ का घोटाला, और इस घोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। चंडीगढ़, कोलकाता और ओडिशा में इस वक्त ये छापेमारी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा है मुस्लिम लीग। आईयूएमएल को वायरस बताने वाले बयान पर दर्ज कराई गई है शिकायत। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग को वायरस कहा था, और इसी के खिलाफ अब मुस्लिम लीग पहुंचा है चुनाव आयोग। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोहर, बताइए क्या कुछ कहा गया है मुस्लिम लीग की ओर से? देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने साफ तौर से चुनाव आयोग को कहा है कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, और उन्होंने जिस प्रकार से जब वायनाड से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था तो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके मुस्लिम लीग को वायरस कहा था, तो इसे लेकर के मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और चुनाव आयोग को कहा है कि जो मुस्लिम लीग है केरला में अच्छी खासी उनकी धाक है, उनके एमपीज हैं, वो एक क्रेडेंशियल पार्टी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें किसी देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति के प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि ये इस इलीगल एक्ट को लेकर। चलिए मनोहर, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम लीग पहुंचा है चुनाव आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।